मेरा नाम जूही है। मेरी उम्र 13 साल है। मेरी माँ बहुत खूबसूरत और दुबली पतली थी, लेकिन मेरे पापा मोटे और साधारण से थे। मेरे पापा घर से दूसरे शहर में जॉब करते थे। वो हर शनिवार को घर आते और सोमवार को चले जाते। जिस दिन वो घर आते थे वो दिन मेरी जिंदगी का खूबसूरत दिन होता था, क्योंकि वो मेरे लिए खिलौने और चॉकलेट लाते थे, मेरे साथ बहुत देर तक बैठकर बातें करते। और आज इस बात को एक हफ्ता होने वाला था। माँ मुझे रोज वॉशरूम में बंद कर देती थी, कहीं मैं बाहर न निकल जाऊं, इसलिए बाहर से दरवाजा लॉक कर देती थी। मैं बहुत ज्यादा डर जाती थी और अंदर ही बैठी रहती थी। लेकिन इसी बीच किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई देती तो कभी किसी के बोलने की। मैं बार बार माँ को आवाज देती कि माँ मुझे बाहर निकाल दो, लेकिन मेरी माँ जैसे कि घर से गायब ही हो जाती। मेरी माँ ने मुझे कहा, अगर तुमने ये बात अपने पापा को बताई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक दिन मैंने अपनी सहेली के घर पर एक फिल्म देखी जिसमें गलत सीन चल रहा था। फिर मैंने अपनी सहेली से कहा कि इस तरह की आवाजें तो मुझे मेरे घर से भी सुनाई देती है जब मेरी माँ मुझे वॉशरूम में बंद कर देती है। मेरी सहेली मुझसे थोड़ी सी बड़ी थी। उसने मुझे कुछ बातें समझाई और कहा कि तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारी माँ बाहर क्या करती है, नहीं तो तुम्हारी माँ और पापा अलग हो जाएंगे और बहुत बुरा हो जाएगा। मैं ज्यादा बड़ी तो नहीं थी, लेकिन मैं सारी चीजों को समझने लगी थी। एक दिन मेरी माँ कहीं जा रही थी, तभी मैंने कहा, माँ आप कहाँ जा रही हो? माँ ने कहा, बाजार जा रही हूँ। मैंने कहा, क्यों? 2 दिन पहले ही तो पापा घर की सारी चीज खरीद कर गए हैं। मेरी माँ ने कहा, तुम कौन होती हो मुझसे सवाल करने वाली? मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी माँ नहीं। मेरी माँ चली गई, लेकिन जब शाम को माँ आई तो उनका रवैया अच्छा था। मेरी माँ ने मुझे अपने पास बिठाया और कहा कि देखो, तुम 13 साल की हो गई हो और मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा, क्यों परेशान हो? तो कहने लगी, तुमने अपने साथ की दूसरी लड़कियों को देखा है, कितनी जल्दी बड़ी हो गई है, तो तुम अभी तक छोटी हो। मेरी लंबाई छोटी थी और मेरी साथ की मेरी सारी सहेलियां मुझसे लंबी थी। मेरी माँ ने कहा, परेशानी की बात यह है कि तुम बड़ी नहीं हो रही हो, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में एक डॉक्टर से बात की थी, इसलिए तो मैं बाजार गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी माँ क्या करना चाहती थी। मेरी माँ ने कहा कि हम कल से एक काम करेंगे जिससे तुम हर दिन लंबी होती चली जाओगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम इतने खूबसूरत हो जाओगी कि तुम्हारी सारी सहेली तुमसे जलने लगेगी। जब वो काम माँ ने मुझे बताया तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैं सोचने लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन माँ ने कहा, ये सच है और ऐसा ही होता है, मैंने कई लोगों को ऐसा करते देखा है। मेरी माँ का कहना था कि मैं तुम्हें 30 मिनट के लिए वॉशरूम में बंद कर दूंगी और इससे तुम बहुत जल्दी लंबी हो जाओगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी शादी करनी है। हम कल से ही काम शुरू करेंगे। अगले दिन माँ ने मुझे सुबह के 9 बजे वॉशरूम में बंद कर दिया। उनका कहना था कि 9:30 बजे मैं तुम्हें वॉशरूम से बाहर निकाल दूंगी। मैंने कहा, माँ मुझे ये नहीं करना है। उन्होंने मुझे अंदर धक्का दिया और दरवाजा बंद कर दिया। काफी टाइम बाद जब मैंने माँ को आवाज दी तो माँ ने कहा, अभी टाइम है, चुपचाप बैठी रहो। जब मेरी माँ ने दरवाजा खोला तो शाम हो गई थी। इसका मतलब मेरी माँ ने मुझे पूरे दिन वॉशरूम में बंद करके रखा था। मैंने कहा, आप ये मेरे साथ कैसा कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि बेवकूफी भरी बातें मत करो, ये काम मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही हूँ और ये काम मुझे रोज करना पड़ेगा। और खबरदार जो ये बात अपने पापा को बताई तो जीते जी मार डालूंगी। अपने पापा को ये बात बिल्कुल भी मत बताना। अगले दिन फिर से मेरी माँ ने मुझे वॉशरूम में बंद कर दिया। मैंने गौर किया कि वॉशरूम में एक रोशनदान था जो काफी बड़ा था। अगर मैं किसी तरह से उस जाली को काट देती तो मैं आसानी से इस वॉशरूम से बाहर निकल सकती थी, लेकिन इस जाली को काटने के लिए कैंची चाहिए थी। अगले दिन मैंने पहले ही वॉशरूम में जाकर एक कुर्सी रख दी ताकि इसके ऊपर चढ़कर मैं रोशनदान तक पहुंच सकूं। फिर माँ ने कहा, चलो तुम्हें बंद करने का टाइम हो गया है। मैंने पहले ही अपने जेब में कैंची रख ली ताकि बाद में कैंची की मदद से जाली को काटकर बाहर निकल सकूं। माँ ने मुझे बंद कर दिया तो थोड़ी देर में मैं कैंची से जाली को काटने लगी। मुझे बाहर निकलकर पता करना था कि आखिर माँ मुझे वॉशरूम में बंद करके क्या करती है। इतने दिनों से मुझे वॉशरूम में बंद करने से भी मैं थोड़ी सी भी लंबी और खूबसूरत नहीं हुई थी। मेरा दिमाग उस टाइम कम था, लेकिन इतना जरूर जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। मेरी माँ मुझे वॉशरूम में बंद करके कुछ तो गलत करती है, क्योंकि मुझे 3-4 लोगों की आवाज सुनाई देती थी। मैं 2 घंटे की मेहनत के बाद उस जाली को काटने में कामयाब हो गई और वॉशरूम से बाहर आ गई और जल्दी जल्दी माँ के कमरे की तरफ बढ़ी। मुझे लगा कि कमरे में कोई तो है। तभी मुझे उनके हंसने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उनकी तारीफ कर रहा हो और वो शर्मा रही हो। मैं आगे बढ़ी और खिड़की के पास खड़ी होकर मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मेरी जान ही निकल गई। मेरी माँ के साथ मेरे चाचू बैठे हुए थे। फिर मैं वहाँ से भागकर अपनी सहेली के घर आ गई और उसके पापा के फोन से अपने पापा को कॉल किया। मैंने कहा, पापा आप जल्दी घर आ जाओ, और मैंने पापा को सारी बातें बता दी। पापा ने कहा, मैं 2 घंटे में आ रहा हूँ, तब तक तुम यहीं रहना, घर मत जाना, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मैंने कहा, ठीक है पापा। मेरी माँ को जब चाचू से फुर्सत मिली होगी और वॉशरूम का दरवाजा खोलने गई होगी और मुझे वहाँ नहीं देखा होगा, और जब उनकी नजर रोशनदान पर गई होगी तो उन्हें लगा होगा कि मैं इससे निकलकर भाग गई हूँ। फिर मेरी माँ मेरी सहेली के घर आई तो मैं अपनी सहेली के घर में छुप गई। माँ ने मेरी सहेली से पूछा, जूही यहाँ आई है क्या? मेरी सहेली ने कहा, नहीं आंटी, जूही नहीं आई है। फिर माँ चली गई। कुछ देर बाद मेरे पापा आ गए और वो मुझे लेकर घर आ गए, लेकिन घर पर माँ नहीं थी, वो चाचू के साथ जा चुकी थी। पापा ने कहा, जूही आज से मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, अब से मैं इसी शहर में जॉब करूंगा और मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगा। उसके बाद तुम्हारे पसंद
पसंद के लड़के से तुम्हारी शादी करूंगा। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आज भी जब मैं कभी अकेली बैठती हूँ तो माँ की याद आ जाती है।